धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार जिनसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। थोड़ा भागा दौड़ी में शुरू किया प्रोग्राम, अभी पहुंचा हूं बिल्कुल। अरदास लगा रहे, फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू करेंगे। प्रोग्राम का टाइटल भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि डेरा विरोधी जो लोग हैं, पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद डेरा स्टेबल ना हो जाए या डेरा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उस पर चर्चा रहेगी आज। बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तो आप लेकिन पहले विनती का शब्द है, इसका आनंद लें और बेपरवाह जी की याद को अपने मन में ताजा करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीवन तेरा नाम रहे,
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके प्रोग्राम सच की राह में। मिड्डा बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, संजय सोनी भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उर्मिला इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जगीर भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलिए अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए था डेरा विरोधी लोगों को। चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज शेयर भी कीजिएगा बाद में कि जो डेरा विरोधी जो ताकतें थी उनका जो मकसद था पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा समाज में फैलाई जा रही मानवता को रोकना और उसके बाद तमाम पूरे सिस्टम को तबाह कर देना। ये इनकी एक साजिश थी। पूज्य हजूर पिताजी को जेल भेज दिया गया साहब। फिर उसके बाद लगभग 3-3.25 महीने डेरा बिल्कुल बंद रहा। लोगों को ये लगा कि भाई डेरा सच्चा सौदा बिल्कुल आज नस्ते नाबूद है, दुनिया के नक्शे में नहीं है अब। लेकिन बेपरवाह जी के प्यार प्रेम की जो शिक्षा थी हम सब पुनः इकट्ठे हुए एक बार और इस कदर इकट्ठा हुए कि साहब जो लोग चाह रहे थे कि डेरा सच्चा सौदा रुक जाए, थम जाए या बंद हो जाए, उनकी तमाम कोशिशें उल्टी पड़ने लगी। क्योंकि पिताजी की दया में रहमत से संगत बहुत जैसे पहले प्रेम से आया करती थी उसी प्रकार से आना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि यार कोई असर नहीं हुआ, हमारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने तो सोचा था कि डेरा बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो पाया। अब इसके बाद देखिए अब कि डेरा विरोधियों को क्या करना चाहिए था कि पूज्य हजूर पिताजी के बाद डेरे की कमान कौन संभाल रहा है, किसके हाथ में। अब उन्हीं लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया डेरा सच्चा सौदा को। पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद मैनेज कर रहे थे, जो परमिशंस लेकर के डेरे को खुलवाया, जिन लोगों ने नाम चर्चा शुरू करवाई, चाहे वो स्टेट लेवल की रही चाहे दरबार की रही, तमाम नाम चर्चाओं में जो सेवादार शिरकत कर रहे थे, अब उन पर छीटाकशी का दौर शुरू हो गया। जब इन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी को नहीं छोड़ा साथ संगत जी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवारों को भी राहत इनके दिमाग में रही होगी। हाँ, पवन भाई लिख रहे हैं कि वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। तो यही बात इन लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन अब जो काम डेरा विरोधी कल छुपकर कर रहे थे वो आज खुले तौर पर डेरा विरोधियों की हाथों की कठपुतलियां हमारे कुछ मालिक के प्यारे बन गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में बन गए हैं कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। आप सुनिएगा और समझिएगा इस बात को कि बरगाड़ी कांड में सीबीआई कहती है कि भाई डेरा सच्चा सौदा का कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारे वाले कहते हैं नहीं जी, सारा रोल तो हमारे वालों का ही है, इन्हें पकड़ो, फलाना सिंह है, इसी से पकड़ लो। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम जो सच की राह चला रहे हैं, कल पहले हम डेरे का सच चलाया करते थे, हमारा मकसद बहुत क्लियर कट था कि पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद, क्योंकि कानूनी लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते क्योंकि वकील नहीं है साहब, हम वकीलों का हम वकील करें। हमारा मकसद इस प्रोग्राम के माध्यम से साथ संगत को एकजुट रखना और जो भ्रांतियां जैसे आज फैलाई जा रही है ना साथ संगत जी, बहुत लंबे लंबे मैसेज लिखे जाते हैं, कहानी बनाई जाती है, ये कहानियां पहले भी चल रही थी। पहले मीन्स कि जब हम प्रोग्राम करते थे तो आए दिन हम इन चीजों का खंडन करते, स्टार्टिंग में अगर आपको याद होता हम इन चीजों का खंडन करते थे, भाई ऐसा नहीं है, डेरा सही चल रहा है, डेरे में जाके देखो सेवा चले, तमाम तरह की बातें हम क्या करते थे, वही सब चीजें चलती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सारी की सारी व्यवस्थाएं पिताजी की रहमत से ठीक हो गई और आप सबको एक बात मैं बताते चाहूंगा साथ संगत जी, जो लोग नहीं चाहते ना पिताजी ना रहें, वही लोग आज चाहते हैं कि डेरा बंद हो जाए। बरगाड़ी कांड की चर्चा करके पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमे पर कौन सा लाभ मिल रहा है हमें ये बताइए साहब एक बार कि अगर डेरा सच्चा सौदा के सेवादार किसी भी रूप में, पहले तो है नहीं हम, क्योंकि कर एक कवाली सुनाई थी, उसमें था एक लाइन थी कि जो हाथ उठे हो दुआ के लिए वो किसी का बुरा क्या कर सकते हैं साहब, जो हाथ उठते रहे हो दुआ के लिए। पिताजी ने हमें मानवता के रास्ते पर चलना सिखाया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये तो सारा मसला ही गड़बड़ है, और हमने भी कहा हाँ जी ठीक है गड़बड़ है,
लेकिन सच्चाई यह है साथ संगत जी कि जिस प्रकार डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों का मनोबल बहुत तेजी से बढ़ रहा था, आज गुमराह कर दिए जा रहे हैं। मुझे भी कई सारे कॉल्स आते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, आज वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा करे तो अच्छा, उसका चलो साहब हम बहुत बुरा कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करें, मत समझो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात आप ये समझे साथ संगत जी कि जिस प्रकार सच की राह का मोटो ये रहा ना कि भाई सेवादारों को एकजुट रखना है, सेवादारों को गुमराह नहीं होने देना, जो मैसेजेस आ रहे हैं उन सब का जवाब देने का एक जरिया हम लोगों ने बनाया इसको चलाने में भाई रमेश जी रहे, हमारे डॉक्टर विजय रहे, मैं हूँ, रमाशंकर रहा। सब लोग अपनी व्यस्तताओं के कारण उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए, लेकिन पिताजी की रहमत से जितना मेरे पास समय, मैक्सिमम समय मैं देने की कोशिश करता हूँ कि आप सबके बीच में रहूं। लेकिन मैं एक बात बार बार आप कर रहा हूँ, जिस प्रकार हमारा मोटो था ना साहब कि साथ संगत को गुमराह नहीं होने देना, उसी प्रकार कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि हम पिताजी को लेकर के आएंगे। लेकिन अब मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से, मैं चाहूंगा आप पूछा करें इन सवालों को कि बरगाड़ी कांड से पूज्य हजूर पिताजी के साध्वी यौन शोषण का जो मुकदमा है उसमें पिताजी को राहत कैसे मिल जाएगी? बरगाड़ी कांड से रंजीत हत्याकांड में हमें कैसे राहत मिल जाएगी? छत्रपति हत्याकांड में बरगाड़ी कांड की चर्चा करके हमें कैसे राहत मिल जाएगी? साथ संगत जी, हम सबको एक बात समझनी होगी कि जो लोग, देखो जिन्होंने पिताजी को जेल भिजवा दिया साहब, वो कहीं ना कहीं से किसी भी रूप में हमारे बीच में एक्टिव हैं आज भी, और वो अब जो लोग डेरा सच्चा सौदा को चलाने की तैयारी में है, चला रहे हैं, पिताजी के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नाम चर्चाएं हो रही है, पिताजी के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सेवाएं चल रही है, तमाम चीजें पूज्य हजूर पिताजी की दया मेरे से चल रही है, लेकिन उन्हें सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है। मेरा बहुत सीधा सा एक सवाल हो रहा है, आज से 1 साल पहले तक डॉक्टर नैन, PR नैन के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती थी कि डॉक्टर नैन साहब बड़े वाले गुंडे, किसी ने चर्चा नहीं की। लेकिन जैसे ही ये बात चल निकली कि भाई एक वो आया था, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रेस नोट आया था पीछे, आप सबको याद हो कि डेरा सच्चा सौदा से संबंधित किसी भी मुकदमे की जानकारी लिए पत्रकार महोदय इस नंबर पर संपर्क करें। लेकिन जैसे ये बात खुली कि अब तो नैन साहब जवाब देंगे या बहन पुष्पा जवाब देंगी, क्योंकि इसमें विपासना बहन और शोभा बहन का नाम नहीं था, क्योंकि एक नंबरदार बहन है हमारी चेयरपर्सन विपासना बहन और दूसरा वाइस चेयरपर्सन बहन शोभा। अब जब 2 नए सेवादारों का नाम देखे तो लगा यार अब तो ये कमान संभालने वाले, इनको घेर लो। तो उनमें से एक नाम पर बहुत तेजी से चर्चा हो रही है, शायद क्या नाम है, पुष्पा बहन के बारे में 2-4 दिन बाद फिर चर्चा हो। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है डॉक्टर नैन के बारे में, डॉक्टर नैन को तो डॉक्टर डैन बना दिया साहब, जैसे कर्मा फिल्म में डॉक्टर डैन थे ना, बड़ी आपराधिक पृष्ठभूमि दिखा दी गई उनकी, उसी प्रकार की पृष्ठभूमि को जनरेट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो गलत बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब को कैंसर था ही नहीं, वो तो वैसी फर्जी बात कर गए। जबकि मैंने अपने स्तर पे इस बात का पता लगाया तो ये मुझे पता लगा कि उस वक्त जब उनको कैंसर था गले का, तो उस वक्त उनकी जांचें भी आई थी, जांच भी की गई, और जब जांच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के उनके पास सबूत हैं इस बात के, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी वो तो प्रोपेगेंडा था। यानी कि डेरा सच्चा सौदा में जो भी व्यक्ति इस तरह के चमत्कार की बात करता है वो सब प्रोपेगेंडा करते हैं। एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जा रहा था और आप कहते नहीं जी मजा आ रहा है साहब। हमें इन सब चीजों से बचना है साथ संगत जी कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। अभी हम लोग लास्ट संडे को सिरसा गए थे, तो हमने वहां एक अनाउंसमेंट सुनी कि भाई किसी के साथ भी किसी भी रूप में कैसा भी चमत्कार हुआ है वो विद एविडेंस बताए डेरे आकर के, या एक रिकॉर्डिंग करे या कुछ भी करे, विद प्रूफ बताए। तो मालिक के प्यारो, आप में से बहुत सारे सेवादार ऐसे हैं जिनको कदम कदम पर बेपरवाह जी ने अपनी रहमो करम, अपने रहमतों से नवाजा है साहब। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो चमत्कार नहीं होते, वो तो प्रोपेगेंडा होता है अपने आप को हाईलाइट करने का, अपने आप को मशहूर करने का। ऐसा नहीं है। अभी देखो सपने आने चाहिए मैनेजमेंट के जीते जी लोगों को, या मरने के बाद भी सपने आ रहे हैं साहब। सपने में मरने के बाद भी कौन दिख रहा है? बेपरवाह जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन दर्शन किसके हो रहे हैं? मोहनलाल के हो रहे हैं, मैनेजमेंट के तमाम लोगों के दर्शन हो रहे हैं। ऐसी एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी आज,
मैं नहीं जानता वो महानुभाव कौन है, और मैं जानना भी नहीं चाहता किसी ऐसे व्यक्तित्व को जो आज जो गिनती के सेवादार हैं, जो डेरा सच्चा सौदा को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पुश करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि उसके कीड़े पड़ गए, उसकी तो नस्लें टेढ़ी मेढ़ी पैदा हो रही हैं, तमाम तरह की बातें जो कही जा रही हैं। माफी चाहूंगा इन सब चीजों के बारे में। पिताजी ने तो वीरेन भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें आपने लिखा, मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था मैसेज, ये मैं यहाँ खोल लेता हूँ अगर मुझे खुल जाएगा तो, अभी क्योंकि मैंने पहले नहीं खोला, मैं खोल लेता हूँ, अगर खुल जाएगा तो मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग भी मिसगाइड ना हो बहुत सारी चीजों पे। मैं ये चाहूंगा कि आप भी गुमराह ना हो बहुत सारी चीजों पर, क्योंकि जो आपका सवाल है, मेरा वाला चल नहीं रहा नेट, नहीं तो मैं भी इसमें दिखाता है डॉक्टर ही गायब हो गया मेरा, तो हो सकता है ये भी शायद बंद हो जाए मोबाइल, क्योंकि दोनों वाईफाई से जुड़े हुए ये नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि दिख जाए ये वाला सवाल आपका। थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा है किसी ग्रुप में इसको, अभी कुछ देर पहले ही। जब इसमें है तो साहब बहुत सारे और ग्रुपों में भी होगा, मैं देख लूं जरा। हाँ, मिल तो गया साहब। ये एक सवाल टाइप का है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, एक लंबी कहानी है, और ऐसी कहानियों के चर्चा करने के लिए साहब हम भी कुख्यात हैं साहब। आप तो कहाँ गुम हो गए जी? गुम नहीं हुए, एक मिनट रुकिए, नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो चलिए ऐसे ही काम चला लेते हैं सत्संग जी। ये एक सवाल था कि भाई पिताजी ने कहा कि 45 मेंबर हमने नहीं बनाए, या 45 मेंबरों को हमने नहीं कहा, तो परमार्थ कौन इकट्ठा कर रहा था, कौन क्या कर रहा था। मैं एक बहुत कम शब्दों में एक बात कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इसको समझिएगा आप, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं फूहड़ नहीं हूं साहब। मैं सदगुरु के घर का कुत्ता हूं, सदगुरु का गद्दार नहीं हूं। मैं इसलिए बहुत कम शब्दों में एक बात कहूंगा। आप में से बहुत सारे सेवादार, अगर किसी को पता हो तो ऐसे हाथ खड़ा करके या तो आप नारा लगा दीजिएगा या कहिएगा हाँ हमें पता है, इतना बात लिख दीजिएगा। बाकी मुझे किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है कि कोई अलग से आके कंफर्म करेगा इस बात को। आप में से वीरेन भाई, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग इतने भोले हैं कि आपको कोई कैसे भी गुमराह कर लेता है। आप एक बात इसको ऐसे समझिएगा, आप में से कितने सेवादार, दात प्रोग्राम हुआ करता था एक, जिसमें आई थिंक बोली वाला सिस्टम हुआ करता था और पिताजी के सामने होता था। आप में से कितने सेवादारों को पता है? सिर्फ इतना बता दीजिए, हाँ पता है लिख दीजिएगा, मैं इस पर आगे बढ़ाऊंगा नहीं बात को। इसको एसआईटी को क्या सवाल दिए, एसआईटी ने क्या सवाल पूछे थे पिताजी से, पिताजी ने किस वे में जवाब दिया, क्या सरकमस्टेंसेस रहे होंगे उन जवाबों को देते वक्त, ये अलग अलग विषय है। लेकिन उन्हीं सवालों के जवाब में उलझा करके डेरे की जो पूरी मैं कहूं असीमता को तार तार करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, हाँ शगुन बरनाला जी कह रहे हैं पता है। शगुन बरनाला जी कह रहे हैं पता है। तो जैसे शगुन भाई को पता है, ऐसे जब मुझे से एक दूर दराज दिल्ली रहने वाले आदमी को पता है ये बात कि पूज्य पिताजी के सामने ये सब चीज हो रही थी, तो ये लोग कौन है जो गुमराह कर रहे हैं संगत को परमार्थ के नाम पर? क्योंकि ये जानते हैं कि किसी भी संस्थान या किसी भी परिवार को चलने में आर्थिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाँ, आत्माराम जी ने कहा बिल्कुल। देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप यहां लिख सकते हैं कि भाई नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तुझे कुछ जानता ही नहीं, तू थोड़ा कर लीजिए मेरे साथ, मैं वो मंजूर है। लेकिन सच्चाई है कि डेरा सच्चा सौदा, या मैं कहूं कि विजेंद्र के घर को भी चलने के लिए पैसे की जरूरत होती है। परिवार में मेरे प्रेम के साथ साथ मेरे पैसे की भी जरूरत है, जिससे मेरे घर में आटा दाल चावल चीनी तमाम लत्ते गुदड़े कपड़े सब कुछ आएगा। फौजी साहब कह रहे हैं नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, फौजी साहब आपके ब्लॉक में होंगे सेवादार, उनसे बात कीजिएगा। माया बहन कह रही है इनको भी पता है।
मनोज भाई कह रहे हैं कि पता है भाई जी, शुक्रिया साहब इस कंफर्मेशन के लिए। इसलिए मैं इस टिप्पणी पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने भी पिताजी से दांत ली है 9/9 पिताजी के हाथों से, बहुत बढ़िया सचिन भाई। कुनेश मेहता जी, धन धन सदगुरु तेरा आश्रम। सवाल ये नहीं है कि यहाँ कि परमार्थ लिया जा रहा नहीं लिया जा रहा, लेकिन यहां पर डेरे के उस सिस्टम को, उस पहिए की हवा निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे ये गाड़ी चल रही है। डेरा सच्चा सौदा में बहुत सारी फसलें होती है। आपने थोड़ा ट्रू से टर्न ले लिया, आपने ट्रू से थोड़ा टर्न ले लिया। अब मैं समझ नहीं पाया इस बात को, आप थोड़ा खुल के लिखेंगे विनोद जी तो मैं शायद बात कर लूंगा इस बारे में भी। लेकिन आप ये समझे साथ संगत जी कि अगर डेरे में लाखों लोग आते हैं तो उन लाखों लोगों के ठहरने की, खाने पीने की बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप सारी व्यवस्था ऐसी होती हैं, तो उसका एक सटीक सा उदाहरण भी एक बार देता हूं कि जब जब आपके, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूज्य हजूर पिताजी के वक्त की बात कर रहा हूं, आपके ब्लॉक्स में से आपने भी परमार्थ किया है और खुशियां पाई हैं साहब सबने। भले ही मैंने 10 रुपए दिए तो मैंने 10 रुपए जैसी खुशी पाई है, क्योंकि परमार्थ में पिताजी ने कहा कि परमार्थ सिर्फ परमार्थ है, वो छोटा या बड़ा नहीं है, देने वाले की भावना पर निर्भर करता है कि वो किस रूप में परमार्थ कर रहा है। किसी गरीब की बेटी की शादी है, अगर उसमें परमार्थ हो रहा है तो साहब क्या बुराई है। अभी बहुत सारे लत्ते कपड़े बांटे गए हैं ब्लॉक्स के द्वारा, वो भी तो परमार्थ करके लाए होंगे, या किसी एक व्यक्ति ने कहा नहीं जी ये 100 के 100 कंबल मेरी तरफ से बांट दो आप, ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत सारे सेवादार में 100 रुपए देंगे, जब जाकर के 10,000 इकट्ठे हुए, 10,000 के हम 100 कंबल लिया, ऐसा बांट दिए। ये व्यवस्था रही होगी और ये व्यवस्था आज भी है। हाँ, कड़वे के भी दे देंगे कन्हैया भाई, पूछो तो सही, अगर बन पड़ेगा जवाब तो जरूर दूंगा। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके मर्यादा के बाहर होते हैं। मर्यादा के बाहर का मीन्स, जिस प्रकार रूबरू नाइट के खर्चे थे और बहुत सारे खर्चे थे, वैसे खर्चे आज भी हैं। सिर्फ रूबरू नाइट नहीं हो रही है, सिर्फ अस्पताल नहीं बन रहे, अस्पताल में जो डॉक्टर है उनकी सैलरी भी है साहब। देश प्रेमी जी, जगदीश बाबू जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पिताजी के वक्त जो चीज, अब यही तो चाह रहे हैं लोग कि जो चीजें पिताजी ने बनाई हैं, जो चीजें पिताजी ने मैनेज की थी चलाने के लिए, नहीं किनारा नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत से किनारा नहीं कर रहा हूं विनोद भाई। एक्चुअली मुझे हकीकत ये समझ में आ रही है कि पिताजी के जाने के बाद ये डेरा चल क्यों रहा है। मुझे ये समझ में आता है कि पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमे, जो 3 मुकदमों में सजा हुई है पिताजी को, उनको हाई कोर्ट में ही चैलेंज करके उसमें से राहत पाई जा सकती है। लेकिन अगर हम एक डेरा सच्चा सौदा की जो इमेज है उसको अगर हम ये कहीं करप्ट कर देंगे, करप्ट कैसे कर देंगे कि तो बरगाड़ी भी करते हैं साहब, ये तो मलौट बम कांड भी करते हैं साहब, यानी कि तमाम जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं अतीत में, जिनमें पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्लीन चिट भी दे दी गई लगभग, उनमें दोबारा से कहीं से घुमा फिरा करके उलझा दिया। बिल्कुल सही आ गए वीरेन भाई कि मैं भी इसी बात पर आ रहा था कि जब भंडारा होता था, आपके यहां से अनाज भी आता है सेवा के रूप में आपके ब्लॉकों से, ये पिताजी के वक्त की बता रहा हूं मैं, आज यहां की बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट से नहीं साहब, हाई कोर्ट से आस रखेंगे, और हाई कोर्ट में मुकदमे भी नहीं चल रहे। मैं तो कह रहा हूं कि पंजाब में पलटी मार दो इनको। जो भी व्यक्ति पूज्य हजूर पिताजी को उलझाने में दोषी करार हमें प्रथम दृष्टा लगता है, उसके खिलाफ वोट करो। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब, ईमानदारी से फैसले होंगे। यही निष्पक्ष जांच तब होगी जब आप सत्ता परिवर्तन करेंगे मालिक के पैरों। पिताजी ने कभी परमार्थ करने से कभी मना नहीं किया, बल्कि पिताजी ने तो हमेशा प्रेरित किया। इस पर जब लास्ट सत्संग में गया हूं तब भी पिताजी ने उस दिन वचन किए थे, जो प्री रिकॉर्डेड सत्संग चल रहा था, कि बेटा संचित कर्मों से पीछा छुड़ाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप सिमरन करें। सिमरन नहीं कर पाते तो बहुत ज्यादा सेवा करें। अगर सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है उतना, तो आप परहित परमार्थ में जुट जाएं। शायद संचित कर्मों से कहीं ना कहीं आपको राहत मिल जाए।
लेकिन लोग चाहते हैं कि आपकी दुर्गति हो, आप डेरा जाना छोड़ दें। मेरा एक सीधा सवाल है, चलो क्या हम डेरा जाना बंद कर दें? क्या हम नाम चर्चाओं में जाना बंद कर दें? तब चीजें सुधर जाएंगी, पिताजी आ जाएंगे इन सब चीजों से। पिताजी का आने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है साथ संगत जी, आपकी एकजुटता। आप एकजुट हैं, सब कुछ ठीक है। जिस दिन आप बिखरना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। लोग यही चाहते हैं कि आप बिखर जाएं, आप अपने जिम्मेवारों के खिलाफ हो जाएं, आप डेरे की मर्यादाओं के बाहर सोचना शुरू करते हैं। क्या डेरे की मर्यादा? देखिए 3 वचन है। बेपरवाह जी जब आपको नाम देते हैं उस वक्त आपसे 3 परहेज या 3 वचन लेते हैं कि पहला अंडा मांस नहीं खाएंगे, दूसरा शराब नहीं पिएंगे, तीसरा पर स्त्री माँ बहन बेटी के समान, और ऐसे ही बहनों के लिए कि पर पुरुष बाप भाई बेटे के समान उम्र के हिसाब से। ये 3 वचन है साहब। लेकिन अब आपको क्या समझाया था कि डेरे में तो वैश्यावृत्ति होती है, ऐसा कह रहे हैं लोग। डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, उस मर्यादा से आपको भटका रहे हैं। मर्यादा क्या है? कि पर स्त्री मां बहन बेटी के समान है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, दरबार की जो मर्यादा है उन पर पहरा दो, मजबूती से खड़े हो जाओ उनके साथ। लेकिन लोग हमें क्या समझा रहे हैं कि डेरे में तो वैश्यावृत्ति होती है, मत जाना वहां पे। अरे भाई, मेरी मां भी जाती है, मेरी बेटियां भी जाती है, मेरी बहनें भी जाती रही हैं। क्या आपकी मां बहन बेटियां नहीं जाती रही हैं? अगर जाती रही हैं तो आप कैसे समर्थक हैं इस बात के कि एक व्यक्ति कह रहा है कि डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, आप कह रहे हैं हाँ जी सही बात है? क्या आपकी माता बहन ने कभी शिकायत की? मेरी धोनी की कभी आके शिकायत कि भाई वहां पे हमें किसी ने छेड़ दिया, हमें गलत नजर से देखा? किसी ने नहीं टोका आज तक, किसी ने नहीं कहा। लेकिन कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि वैश्यावृत्ति होती है, आप कह रहे हैं हाँ जी अच्छा लग रहा है। जैसे फिल्म में मसाला मिलता है ना सब थोड़ा सा देखने के लिए, तो उस वाली स्थिति में आज हम लोग, क्योंकि जैसा आप सुनना चाहते हैं वैसा लोग सुना रहे हैं आपको। आप सदगुरु को लाने की बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप ये सुनना चाहते हैं कि मोहनलाल को अगर अफीमची कहा जा रहा है, सदब्रह्मचारी मोहनलाल को अफीमची कहा जा रहा है, तो ये समझना है कि वो अफीम कहां से लाता था पीने के लिए। आपको ये नहीं देखना है कि मोहनलाल जी के सामने अच्छो अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, अच्छो अच्छों की शिकायतें जो लेकर के आते थे उनका यूं यूं चुटकियों में निपटारा किया करते थे मोहनलाल जी। नहीं, लेकिन आपको एक आदमी ने कहा कि अच्छा मोहनलाल जी अफीम पीते हैं, तो आप भी लगे जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा रही है नशों से दूर करना, लेकिन आपको कहा जाए डेरे के ब्रह्मचारी ही नशेड़ी हैं। आपने कहा जी सही कह रहे हो बिल्कुल। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, देखिए प्रिंस जोत जी कौन किसके साथ है, इससे बेहतर है कि आप ये देखें कि क्या आप सच्चे सौदे के साथ हैं या नहीं है। सच कहूं है नहीं है, डज नॉट मैटर, कोई मायने नहीं रखती बात ये। लेकिन क्या आप डेरा सच्चा सौदा और डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा के साथ हैं या नहीं? जगदीश अंकल जी पूछ रहे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए संगत को अब क्या करना चाहिए। सत्ता परिवर्तन के लिए संगत को सिर्फ यह ध्यान देना चाहिए कि किसने चोट की है। आपके चोट मार दी गई है साहब, दुर्घटना आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, आपको ये नहीं पता गाड़ी कौन सी चढ़ी है, तो साहब क्या इलाज करोगे आप, किस पर क्लेम करोगे? पूज्य हजूर पिताजी को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप और मुझसे दूर कर दिया गया साहब। और हम उन लोगों पर, आप और हम कितने जाते थे डेरे? साल में 12 बार चले जाते थे। अगर समितियों में सेवा करते तो 60 बार चले जाते थे साहब, और ज्यादा अच्छी सेवा करते थे तो 90-100 बार चले जाते थे। लेकिन मालिक के पैरों, जो लोग आश्रम में रहा करते, गुरु ब्रह्मचारी बहने, सदब्रह्मचारी भाई, हमने उन पर ही सवाल खड़े कर लिए। हमने उन पर ही सवाल खड़े कर लिए कि ये तो सारे के सारे नशेड़ी हैं, ये तो सारे के सारे वैश्यावृत्ति करते हैं। और हम कह रहे हैं भाई मजा आ गया साहब, ये वाली हकीकत तो पता ही नहीं थी। हकीकत ये है कि वो कबीर साहब जी का दोहा है शायद कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो तन खोजो आपनो तो मोह से बुरा ना कोई। हमसे बुरा दुराचारी इस दुनिया में कोई नहीं है, हमसे बुरा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है।
साथ संगत जी बस कम कहूंगा, ज्यादा समझिए आप। परमार्थ एक जरिया है सेवाओं को जारी रखने का। बहुत सारे दरबार हमारे ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी पैदावार नहीं होती है, बहुत सारी चीजें पैदावार होती है लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं होती कि उस दरबार का खर्चा भी उस आमदनी से चलाया जा सके। तो ऐसे दरबारों को भी डेरा सच्चा सौदा की मुख्य शाखा सिरसा से पोषित किया जाता है। साहब पोषित किया जाता है मीन्स कि चलाया जाता है उसको। हम अब नहीं जाते हैं। बिकर भाई जाया करो, कोई बात नहीं। किसी भी पार्टी ने 1% पिताजी की रिहाई की बात या उनको सही नहीं माना, इसलिए नोटा ही सही है। देखिए आपको जो ठीक लगे कन्हैया भाई आप वो करें। मैं जगदीश बाबू जी आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि अब हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए। आपके राज्य में जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखती हो, या जो भी व्यक्ति चाहे भले ही निर्दलीय आदमी हो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पार्टी के लोग नहीं हराने की स्थिति में, लेकिन एक निर्दलीय आदमी उन्हें हराने की स्थिति में होता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को वोट दें। नोटा का वोट आपका सिर्फ गड्ढे में जाए, कहीं काउंट नहीं हो रहा साहब, किसी की हार में वो शामिल नहीं हो रहा है। जिसने आपको चोट दिया आप उसे हराने के लिए काम करें साहब। सब किसी ने कहा कि नहीं रे नहीं, मेरे सिर पे कितने बाल, ना कोई बात नहीं, चिंता मत, कटेंगे, सामने आ जाएंगे सारे। तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चोट हमें किसने पहुंचाई है, उसके खिलाफ जाओ साहब। कोई भी उसके पक्ष में जाने की बात करे, ध्यान मत दो। मैं भी अगर आपको कहूंगा यहां से कि भाजपा को वोट दो तो कतई मत देना साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूज्य हजूर पिताजी को हमसे दूर किया है। केंद्र में भी जिस दिन 25 अगस्त 2017 को हमारे सेवादारों पर अंधाधुंध गोलियां, ये सीधा सीधा कहूं कि जलियांवाला बाग पार्ट 2 अगर इस देश में हुआ है कहीं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा करवाया गया। कहां करवाया गया? पंचकुला में करवाया गया, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी थी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी थी। और सूबे का मुख्यमंत्री ये कह रहा हो कि हमने ही बाबा जी को किसी भी हालत में लाना था, बाहर ले आए, तो आप समझ सकते हैं कि षड्यंत्र किस स्तर का रहा है। और कहीं ना कहीं उन्हें ही पोषित कर रहे हैं आप लोग, अगर आप नोटा की बात करते हैं तो साहब, क्योंकि आपका गुस्सा है उनके खिलाफ जाओ ना। अगर एक गांव में 1000 वोट हैं और 1000 में से 500 वोट भाजपा समर्थकों के हैं, 200 वोट डेरा प्रेमियों के हैं और 300 वोट उस व्यक्ति के हैं जो चुनाव लड़ रहा है वहां पर और उसको शायद टक्कर देने की स्थिति में है, और आपने 200 वोट अपनी नोटा नाम के गड्ढे में डालिया है ना साहब, तो आप ये समझिएगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ऑटोमेटिक जिता दिया। तो ये हमें समझना होगा साथ संगत जी। तो बहुत गंभीर बात है, लेकिन मेरा मसला ये आज का ये था। इस वाले मसले पे हम कल फिर बात करेंगे, रोज बात करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा समय निकाल के। मुझे उम्मीद थी कि मैं 8:30 तक लौटूंगा, लेकिन मुझे लगा कि अब नहीं पहुंच पाऊंगा, तो फिर मैंने 9:15 बजे का मैसेज डाला। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, रोज इस बारे में बात करेंगे हम लोग कि डेरा को चलाने वाले संत पूज्य हजूर पिताजी को कैसे जेल में रखा जा सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और बकायदा कि बाहर लाने की तो कोई चर्चा ही नहीं आज की तारीख में कि वो कैसे आ सकते हैं। वो ऐसे आ सकते हैं कि एक हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, मुकदमे में सुनवाई होगी, सुनवाई के दौरान अपील करेंगे बेल के लिए, बेल पे पिताजी आ जाएंगे। मत डालिएगा बीजेपी को वोट। और मैं ये भी नहीं कहूंगा आप मेरी वाली पार्टी को वोट दें, जिसको मन करे उसको दीजिएगा, लेकिन संगत के हत्यारों को वोट मत दीजिएगा। मेरा बस आपसे एक निवेदन है। देखते हैं क्या होता है। तो सर आपकी नादानी है, अगर आप इस नादानी में रहें तो मैं इसमें क्या कहूंगा सर, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। लास्ट ईयर बीजेपी को वोट डालने के लिए भी 45 मेंबरों ने स्पेशल मीटिंग रखी, साध संगत को फतवा जारी कर रहे थे। तो साहब फतवे को सुनते क्यों हैं आप? बहुत सारे मुस्लिम इस देश में फतवे जारी होते हैं, नहीं मानते उनको, तो क्या वो
मुस्लिम नहीं रहेंगे। अगर कोई फतवा आया और मुझे पता है कि वो मेरी नजर में गलत है और मैं उसका आकलन नहीं कर पा रहा हूं, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जो हमारी जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, उसे ये समझना होगा कि ठीक है, तकलीफ आएगी, एक बार को थोड़ी सी तकलीफ भुगत लेंगे जब इतना कुछ हो रहा है। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अब लगातार इसी बात पर मीटिंग होगी कि आखिर पिताजी कैसे नहीं आ सकते हैं जेल से बाहर और किस किस तरीके से उनको रोका जा सकता है। आने का तो रास्ता है कि साहब जमानत पे आएंगे या बरी होंगे जब मुकदमा खत्म होगा तब। लेकिन हाँ, पिताजी को जेल में रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। पिताजी की अगर जमानत लगती है, कल को डेरे वाले जमानत लगाएं, तो बाहर वालों को क्या करना चाहिए जमानत खारिज कराने के लिए, इस पर चर्चा रहेगी। क्योंकि तभी आपको शायद समझ में आएगा कि जब मैं सीधा चलूं तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उल्टा चलूंगा तो समझ में सबको आएगा। उल्टा मीन्स कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पिताजी के खिलाफ है, मैं पिताजी के खिलाफ हूं ना, कभी नहीं। जिस दिन ये सांस पूरी हो जाएगी उस दिन हम दुनिया छोड़ के पिताजी की गोद में चले जाएंगे। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है सूरज भाई कि किसने क्या मीटिंग की थी। आने दो वक्त, बहिष्कार भी करेंगे साहब। तो चलिए, समय भी बहुत हो गया, 10 बज गए लगभग, सर्दी बहुत है। लेकिन आप सबसे एक निवेदन है मेरा कि ओमिक्रॉन नाम का एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में आज लगभग 5300-400 के लगभग केसेस हैं। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, बाहर जाने से बचें और कोशिश करें कि कम से कम आप बाहर जाएं। और अगर कोई भी सिम्टम आपको महसूस होता है तो तुरंत, सिम्टोमेटिक बीमारी है साहब, लक्षणात्मक बीमारी है, लक्षण से पकड़ सकते हैं इसको। जुकाम है, सरदर्द है, खांसी है, हल्के मोटे लक्षण है, तुरंत इसकी दवा लो और तुरंत निपटा लो साहब। लेकिन रिस्क ना लें। और जैसा पहले कोरोना में रहा है, डेल्टा ने बहुत तबाही मचाई है। और अभी हाल ही में मेरे कुछ एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर डेल्टा का वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ मिक्सअप हो जाता है गलती से, तो या ये कहें कि हो जाए तो तबाही बहुत भारी होने वाली है। तो आप सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और पिताजी से अरदास करें कि पिताजी इस बीमारी से अपने बच्चों को बचाए रखें, हम सबको बचाए रखें। तो चलिए, हाथ धोते रहें साहब और जिंदगी को बचाते रहें, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है साहब। हमें एकजुट होकर के रहना है सबने, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ये पूछ लिया करो कभी कभी। तो चलिए, मालिक के पैरों मिलते हैं। कल मिलने का समय 8:30 बजे का रहेगा और 8:30 बजे डेली रहेंगे। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्लीज आप शेयर भी कर दें प्रोग्राम को। और हो सकता है कि 2-4 लोग जिन पर रंग चढ़ा हो, टीन का चश्मा जिन्होंने लगा लिया, उनकी भी आंखें शायद खुल जाए, तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा प्रोग्राम को साहब। 45 मेंबरों ने 2019 में बीजेपी को वोट डालने को कहा था। कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे साहब। मेरी आपकी फेसबुक आईडी मेरी फेसबुक आईडी है विजेंद्र कुमार और एक है प्रेमी विजेंद्र कुमार इंसा। ये 2 आईडी है फेसबुक आईडी। और फेसबुक पेज है सच की राह, डेरे का सच, विजेंद्र कुमार और रुद्राक्ष डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 पेजेस हैं मेरे, जिन पर आप कभी भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, और एक हमारा सच की राह का ग्रुप भी है। जो सेवादार उसमें जुड़ना चाहें अपने नाम और नंबर के साथ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नंबर है मेरा 9810529339 9810529339। तो चलिए, अगर मेरी किसी बात से भी किसी को तकलीफ है या गलत लग रहा है तो साहब माफी चाहूंगा। लेकिन चलते चलते एक भजन है, 2 लाइनें गुनगुनाऊंगा उसकी। भजन नहीं, गीत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया
सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी सात संगत जी, चलिए बबली शर्मा बहन धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। दीपक बजाज भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जगीर भाई धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी सेवादार देख रहे हैं सभी को सच की राह की पूरी टीम की ओर से धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।